धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत भृगुवल्ली चल रही है। भृगु नामक व्यक्ति, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी अथवा विद्या पिपासु अपने पिता वरुण के पास जाकर के ब्रह्म का उपदेश करने की प्रार्थना की और वरुण ने कहा है अन्न को, प्राण को, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी, इनको पहले आप समझ लो। उसने तप किया है अन्न के विषय में और अन्न को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना की है, अर्थात उसको समझने का प्रयत्न किया, उस अन्न का सेवन किया तो अन्न को जान लिया, अन्न के विषय में आत्मसात कर लिया है। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है स तपः अतप्यत स तपस्तप्त्वा, उसने फिर तप किया है। फिर तप करके आगे बढ़ रहे हैं। प्राणो ब्रह्म इति व्यजानत, उसने प्राण को ब्रह्म मान करके विचार किया है और प्राण ब्रह्म इति व्यजानत, प्राण को ब्रह्म के रूप में उसने जान लिया, समझ लिया। प्राणादि ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राण से ही ये सारे के सारे भूत, प्राणी, प्राणी मात्र प्राण के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, और प्राण के कारण से ही उत्पन्न होकर के वो जीते हैं। अगर जीवित हैं तो प्राण के कारण से ही जीवित है, ये कहना चाहते हैं। प्राणम प्रयंती अभिसंविशंति, और प्राणम प्रयंती, प्रयंती अंतिम समय में जब प्रलय की स्थिति आ जाए या अंत समय आ जाए प्राणी का, या तो प्रलय समय आ जाए अथवा प्राणी जो मृत्यु का समय आ जाए तो प्राणम प्रयंती, जब प्राण जाने लगे तो अभिसंविशंति, फिर उसी प्राण में विलीन हो जाते हैं। उसका जो मूल, प्राण का जो मूल स्वरूप है उसी में विलीन हो जाते हैं सभी। तद विज्ञाय, उसको अच्छी प्रकार उस भृगु ने जान लिया। पुनः एव वरुणम पितरम उपससारः, फिर वो कहते हैं फिर वापस जो है अपने पिता वरुण के पास पहुंच गया, उनके निकट पहुंच करके अधि ही भगवः ब्रह्म इति, फिर उससे कहा है हे भगवान, हे पिताजी, आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश दीजिएगा। तम ह उवाच, फिर उस पुत्र को, भृगु को पिता ने उवाच कहा, उपदेश दिया। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, देखो जो ब्रह्म को प्राप्त करना होता है तो तप करना होगा, और अधिक तप करो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के माध्यम से ही ब्रह्म को जाना जाता है, तप करो। तपो ब्रह्म इति, क्योंकि तप ब्रह्म है, तप करना भी अपने आप में तप ही ब्रह्म है। स तपः अतप्यत, और उस भृगु ने तप से तपा, तप करने के माध्यम से अथवा तप से तपा, तप के माध्यम से अपने आप को तपाया, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, सबको तपाया उसने। जो जिसका तप जैसा करना है
वैसा ही तप किया। स तपस्तप्त्वा, फिर वो उस तप को करके मनो ब्रह्म इति व्यजानत, मन को ब्रह्म के रूप में उसने जान लिया। मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मन के माध्यम से ही, मन के कारण से ही ये सारे के सारे प्राणी जो है उत्पन्न होते हैं। मनसा जातानि जीवंती, मन से उत्पन्न होकर के मन के कारण से ही वो जीवित रहते हैं। मन ना हो तो कोई प्राणी जीवित ना रहे, क्योंकि सबको चलाने वाला मन है। मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, प्रयन्ति जब प्रयाण काल आ जाए, मृत्यु काल आ जाए, तो मनः अभिसंविशन्ति, उसी मन में जाकर के वापस मिल जाते हैं। तद विज्ञाय, उसको उसने जान लिया। पुनः एव वरुणम पितरम उपससार, फिर वापस दोबारा पिता के पास गया, उसके निकट जाकर के अधि ही भगव ब्रह्म इति, हे भगवान फिर और मेरे को ब्रह्म के बारे में बताइए। तम ह उवाच, फिर उस पुत्र को पिता ने फिर कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप करो और तप अधिक करो, तप से ही ब्रह्म को जान सकते हो। तप का ही महात्म्य है, तप के कारण से ही उस परमात्मा की जिज्ञासा करनी होती है। तपः ब्रह्म इति, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। स तपः अतप्यता, उसने तप से अपने आप को अतप्यता, तपाया। स तपस्तप्त्वा, वह व्यक्ति तप से तप करके क्या जाना है? विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानत, विज्ञान को ही ब्रह्म के रूप में उसने जान लिया। विज्ञानाद ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, जितने भी ये प्राणी है ये विज्ञान के कारण से ही, ज्ञान के कारण से ही, ज्ञान के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, ज्ञान के बलबूते पर ही ये सब जीवित रहते हैं। ज्ञान ना हो तो ये जीवित ही ना रहे। कुत्ते को ये ज्ञान ना हो कि मेरे को रोटी खानी है या मेरे को शिकार करना है, या जो भी प्राणी है उसका जो भी शिकार है उसको वो जानता है। वो पशु किसी भी रूप में हो, बिना ज्ञान के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। विज्ञानम प्रयंती अभिसंविशंति, प्रयंती जब अंत काल आ जाए, मृत्यु का काल आए, तो उसी विज्ञान में, उसी ज्ञान में वो विलीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, उसको जान करके, पुनः एव वरुणम पितरम उपससारा, फिर वो अपने पिता के पास पहुंचा। अधि ही भगवः ब्रह्म इति, ये भगवान मेरे को ब्रह्म के बारे में और बताइए। तम अहुवाच, उस पुत्र से पिता ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, और अधिक तप करो, तप से ही ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तपः ब्रह्म इति, मानो तप ही ब्रह्म है। स तपः अतप्यता, वो तप से तपा। स तपस्तप्त्वा, वो तप से तप करके आनंदो ब्रह्म इति व्यजानत, आनंद को ही ब्रह्म के रूप में उसने जान लिया। आनंदाद ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद को ध्यान में रख करके, आनंद के कारण से ही तो सभी भूत उत्पन्न होते हैं, सुख के लिए तो सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंदे न जातानि जीवंती, और उत्पन्न होकर के आनंद के कारण से ही वो जीवित रहते हैं। आनंद ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। आनंदम प्रयंती अभिसंविशंति, जब अंतिम समय आ जाए तो उसी आनंद में जाकर के वापस मिल जाते हैं। स एषा भार्गवी वारुणी विद्या, तो स एषा, ये जो विद्या बताई अभी तक, अन्न से लेकर के आनंद तक, यानी अन्नमय कोश, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, शरीर कहो कोश कहो एक ही बात है। इन सब को कहा जा रहा है सा एषा, ये जो ये विद्या बताई है, ये भार्गवी वारुणी विद्या, ये भृगु संबंधी, वरुण का जो पुत्र जो भृगु है, तो वरुण संबंधी, भृगु संबंधी विद्या है, क्योंकि उस
वरुण ने भृगु को बताया है तो उसी के नाम से ये विद्या प्रचलित हुई, उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो ये भृगु संबंधी, वरुण पुत्र संबंधी विद्या है। परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, परमे व्योमन प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति, स एवं वेद, वो इस प्रकार से जानता है, इस वरुण संबंधी भृगु संबंधी विद्या को जो कोई भी जानता है, परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, वो परम व्योम में, उत्कृष्ट धाम में, मुक्ति धाम में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। स य एवं वेद, वो इस प्रकार जानता है, और जो भी जानेगा वो भी प्रतिष्ठति, वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी भी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसका भी नाम, उसका यश हो जाता है। अन्नवान अन्नादो भवति, और स्वयं अन्न वाला बन जाता है, और अन्नाद, अन्न देने वाला भी बन जाता है। स्वयं अन्न से परिपूर्ण होता है और अन्न देने वाला भी बन जाता है। महान भवति, और महान भी हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। क्या है उसकी श्रेष्ठता? प्रजया, प्रजा से, संतान से युक्त होता है। पशु भी पशुओं से युक्त होता है। ब्रह्म वर्चस, रजवीर से युक्त हो जाता है। महान कीर्तिया, और उत्कृष्ट कीर्ति से युक्त हो जाता है। ये बातें सारी बताई गई। तो मैंने तो आपके सामने झटाझट बोल दिया जी 10 मिनट में ये सारी बातें। अब आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अब आते हैं पीछे। आप लोगों ने क्या सुना होगा पता नहीं। पीछे का मैंने कल बोला था आपको, कल का मतलब शनिवार को। आप पीछे का देखिएगा और उसकी आवृत्ति करिएगा, प्रवचन सुनिए और प्रवचन करिए। ऐसा बोला था, पता नहीं आप लोगों ने पीछे का देखा या नहीं देखा। आपने क्या समझा है कि अन्न को ब्रह्म का कहा जा रहा है, प्राण को भी ब्रह्म कहा जा रहा है, मन को भी ब्रह्म कहा जा रहा है, विज्ञान को भी कहा जा रहा है, आनंद को भी कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इनमें ही विलीन हो रहे हैं सब चीज़ें। कभी अन्न में विलीन हो रहे हैं बोला जा रहा है, कभी प्राण में, कभी मन में, और कभी विज्ञान में, कभी आनंद में। आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि ये कैसे इनमें विलीन हो जाते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर। अब आपको ये समझना है कि कहा क्या जा रहा है, आप समझ क्या रहे हैं। क्या आपने पीछे की आवृत्ति की है तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसको समझना। तो देखिएगा, मोटी भाषा में, लोक में ये बोला जाता है, देखो जी सब मिट्टी में मिलना है, अंत में तो सभी मिट्टी में मिलना है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। सुनते नहीं सुनते आप लोग? सब मिट्टी में मिलना है। सब मिट्टी में कैसे मिलेंगे जी? मिट्टी वाली चीज मिट्टी में मिलेगी, पानी वाली चीज पानी में मिल जाएगी, अग्नि वाली चीज अग्नि में मिलेगी। जो जिसमें मिलना है उसको उसी में मिलना है ना। सब चीजें मिट्टी में थोड़ी मिलेंगी। लेकिन मोटी भाषा में आप बोलते क्या है? सब मिट्टी में मिलना है। तो किसी को प्रमुख जब बनाया जाता, जिसको मुख्य बनाया जाता, जिसको विशिष्टता दी जाती है, जिसकी महिमा की जा रही है, या जो जिसका प्रसंग है, उसी को ध्यान में रखा जाता है। बाकी गौण हो जाते हैं उस प्रसंग में। मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। देखिए, आश्रम संबंध में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब ब्रह्मचर्य आश्रम की व्याख्या प्रारंभ की है तो उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को ही सब कुछ बता दिया और सबसे श्रेष्ठ बताया उसको। क्योंकि विषय सामने केवल ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य विषय है तो ब्रह्मचारियों को सामने रख कर के बोला जा रहा है। और उस ब्रह्मचर्य में रहने वाले ब्रह्मचारी को उस ब्रह्मचर्य के विषय में महत्व ना समझ में आ जाए, उसकी महिमा समझ में ना आ जाए, उसकी उपयोगिता समझ में ना आ जाए, उसके लाभ समझ में ना आए, उसके ना होने से जो हानियां ना समझ में आए,
तो ब्रह्मचर्य का पालन क्या कर पाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करके उसके महत्व को जानना है तो उसकी महिमा गानी है, और उसकी गाना है उसकी महिमा को, तो उसको उत्कृष्ट बताना है, उसकी श्रेष्ठता बतानी है, अथवा यूं कहिए उसकी प्रशंसा करनी है। इसको कहते हैं अर्थवाद। इसका नाम है अर्थवाद। शास्त्र में मीमांसा दर्शन की भाषा में मैं कहूं, इसका नाम है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब है उसकी प्रशंसा। ये प्रशंसा इसलिए झूठ मूठ प्रशंसा नहीं की जा रही है, उसके महत्व को समझाने के लिए, क्योंकि वो विषय वो ही है, उसके सामने और कोई विषय नहीं आ रहे, केवल उसी विषय को बताना है। तो उस विषय की विशेषता को बताने के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए उसका महत्व जो है बताना होता है, और वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। वो एक बहुत बड़ा कारण है, उसके बिना हमारे जीवन व्यर्थ है। वो जीवन का एक अंग है, उस एक अंग के रूप में वो बहुत महत्व रखता है। तो इस दृष्टिकोण से उस ब्रह्मचर्य आश्रम को बहुत बड़ा बता दिया। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम की चर्चा की है, तो गृहस्थ को सबसे बड़ा बता दिया। फिर वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा की, उसको सबसे बड़ा बताया। और फिर संन्यास आश्रम की व्यवस्था की। ऐसे एक एक आश्रम में प्रवेश किया, उसी को सबसे बड़ा बताया। जब वो बड़ा है तो ये कैसे बड़े हैं, और ये बड़े हैं तो वो कैसे बड़ा हो जाएगा। उस विषय में वो बड़ा है। तो विषय वस्तु को ध्यान में रख करके सोचना है आपको। ब्रह्मचर्य तो आधार है, बेस है, उसके बिना तो आगे को कोई आश्रम चल ही नहीं सकता। तो वो आधार है ना, उस आधार के रूप में बड़ा है। फिर गृहस्थ में आने के बाद गृहस्थ को सबसे बड़ा बताया। वो क्यों है बड़ा? क्योंकि वो सबका पालन पोषण करने का उन्हीं का जिम्मा है। ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को सबका पालन पोषण करना, सबको जीवित रखना, सबको ले चलना है, सबको पुष्ट करना है, जो भी करना है गृहस्थी को करना है। तो इस पालन पोषण की दृष्टि से माता पिता के स्वरूप में, यानी जो पालता है व्यक्ति वो पिता है, जो सुरक्षित रखता है वो माँ है। तो इस दृष्टि से गृहस्थ को सबसे बड़ा बता दिया। तो विषय की दृष्टि से वो अपने आप में सब महत्व रखते हैं। जब सबको जोड़ोगे एक साथ में तो फिर कौन बड़ा होगा जी? कोई बड़ा नहीं है, सब समान है अपने अपने विषय की दृष्टि से। इसलिए इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपने अपने विषय की दृष्टि से सभी बड़े हैं, लेकिन कुछ तो अंतर होगा ही, कुछ तो अंतर होगा है ना। योग्यता की दृष्टि से कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब अन्न ही हमारे सामने आ जाए, अन्न ही मुख्य हमारे लिए, अब भूखा आदमी है, उसको कहीं से अन्न नहीं मिल रहा है, तो उसको अन्न ही तो सबसे बड़ा दिखाई देगा उसके सामने। आपके पास कितना ही पैसा हो और कितना ही अच्छा मकान हो, कितने ही अच्छे कपड़े हों, सब कुछ है आपके सामने, आप तो बंद हो गए कमरे के अंदर या घर के अंदर ही कैद हैं, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। सिचुएशन ही ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, आपको अन्न नहीं मिल रहा है। उस समय आपके लिए क्या बड़ा होगा? पैसा या मकान या आपकी बड़ी गाड़ी या आपकी फैक्ट्री? कौन बड़ा होगा उस समय? अन्न ही बड़ा होगा आपके लिए, वो आवश्यक है उसके लिए, उसके बिना आप जी नहीं सकते, वो प्रमुख आवश्यकता है आपके लिए। तब आप देखेंगे आप अन्न के लिए कुछ भी कर सकेंगे उस समय। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे भी निकालते हैं पानी को लेकर के और अलग अलग चीज़ों को लेकर के। कहीं कहीं पानी, इतनी समस्या है वहाँ पर, पानी नहीं मिलता पीने के लिए। वो पैसे, इतना ज़्यादा पैसे दे करके खरीद रहे हैं। वैसे तो आज सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन जहाँ पानी ना हो बिल्कुल, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे दे करके खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु हमारे लिए बहुत महत्व होती, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, तो उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। तो उद्देश्य सामने रखो, प्रसंग सामने रखो, तो ब्रह्म जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। ये ब्रह्म का मतलब ईश्वर नहीं बोला जा रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ बड़ा होता है, महत्व होता है, उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है।
तो जब अन्न का प्रसंग आ जाए और अन्न के बिना जीवन ही नहीं जी सकता है व्यक्ति, कुछ भी नहीं कर सकता है, और केवल उसके सामने अन्न दिख रहा है, बाकी सब है उसके पास में, केवल अन्न नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वही बन जाएगा, अन्न। तो इस दृष्टि से एक एक विषय को देखते जाइएगा। ब्रह्म का अर्थ यहाँ परमेश्वर नहीं बोला जा रहा है, अन्न को सृष्टिकर्ता नहीं बोला जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है, महान बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उत्तम बताया जा रहा है। हमारे सामने केवल अन्न है, बाकी सब कुछ है हमारे पास, अन्न नहीं है। तो ऐसा देखो, उस दृष्टि से आपको पता लग जाए अन्न सबसे बड़ा है। फिर आ जाइए प्राण के ऊपर आ जाइए। प्राण सब कुछ है आपके पास में, पर प्राण आपके जा रहे हैं, प्राण नहीं ले पा रहे, आप सांस नहीं ले पा रहे, सांस की समस्या है, तब क्या करेंगे? तो प्राण सबसे बड़ा बन जाएगा उस समय। सब उपलब्ध करो और एक की कमी रखो, और जिस कमी के कारण से सबका होना व्यर्थ सा हो जाएगा। रही बात उस अन्न में सब मिल जाएंगे, क्या मतलब है? उसी में सब विलीन हो जाएंगे। उसमें विलीन हो जाएंगे का मतलब यह है कि जो वस्तु जहां से आती वहीं तो जाएगी। अन्न जहां से आया है, अन्न का कारण भी तो अन्न है। जहां से अन्न उत्पन्न हुआ है, उस अन्न के कारण को भी तो अन्न कहोगे आप। कपड़े के कारण को क्या कहोगे? रुई है, जो भी उसका रॉ मटेरियल है वही तो है वो। तो अन्न भी अन्न में मिल जाएगा, अपने कारण में मिल जाएगा। अन्न जहां से आया उसी कारण में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्राण जहां से आया, अपने कारण प्राण में ही तो मिल जाएगा। रही बात सारे प्राणी हैं, तो सारे प्राणियों में जो प्राण है वो प्राण में जाकर के मिलेगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब मिट्टी वाली चीज मिट्टी में मिल जाएगी। कथन क्या क्या? सब मिट्टी में मिलना है। मिट्टी को प्रमुख बताया, पृथ्वी को प्रमुख बताया, तो उसमें मिल जाने वाली उसी में मिल जाएगी। उसी को देखना है जो प्रमुख है हमारे सामने। जो भी वस्तु प्रमुख है उसी को ध्यान में रखना और उसी के कारण में उसी को मिलाना है। बाकी कौन है उसमें? तो ऐसे अन्न के विषय में समझ लो, ऐसे प्राण के विषय में समझ लो, ऐसे सबके विषय में समझ लो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जो प्रमुख है वही जब देखना है तो सभी में वही चीज है ना, और वही सब उसी में मिल रहे हैं, मतलब सब में रहने वाली वो चीज उसके कारण में मिल रही है। ऐसा समझते जाना, तो एक एक जो है अपने अपने कारण में विलीन होते जाएंगे। मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूं कि आप में से कोई संतोष का पालन कर रहे हैं, मान लीजिएगा संतोष का पालन। संतोष का पालन का मतलब है आपने अपनी मेहनत पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपने पास उपलब्ध साधनों से, जितना आपके पास ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, जितने आपके पास साधन हैं, उन सबको लगा करके आपने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उस चीज को प्राप्त कर लिया, और जितना प्राप्त हो गया उसमें खुश होकर के उसको उपभोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप संतोष में रह रहे हैं, संतुष्ट हैं आप, हाय हाय नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो आप क्या कर रहे जी? तो मैं कह रहा हूं आप तो योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और योग का एक छोटा सा अंश है। संतोष जो है नियम का एक विभाग है। योग में तो 8 अंग है, 5 यम है, 5 नियम है, उनमें से एक छोटा सा अंग है संतोष। लेकिन कहने वाला का ये योग करता है। अगर कोई सत्य बोल रहा है तो क्या कर रहा है? वो योग कर रहा है। कोई अहिंसा का पालन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? योग कर रहा है। अगर कोई प्राणायाम कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो योग कर रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं, और ऐसा ही होता है। हाँ, ये अलग बात है, एक ही करके उसी को सब मान रहा हो तब वो गलत है। मान लो कोई केवल प्राणायाम ही करता है और वो समझता मैं योगी हूं और योग ही करता हूं, योग करता हूं, अब कुछ जरूरत नहीं और चीजें, और कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं, बस मैंने प्राणायाम किया, सब कुछ इसी में है, तो तब तो गलत है।
लेकिन अगर कोई प्राणायाम कर रहा हो और किसी ने किसी से पूछे कर क्या रहा है, तो योग कर रहा है, तो कोई गलत नहीं बोल रहा है बोलने वाला, योगी तो है वो। आप एक बात बताइए, एक एप्पल खा रहे हैं आप, हाँ जी, अभी आप तो कोई खा तो नहीं रहे, क्लास में बैठ करके कुछ लोग खाते भी रहते हैं, हाँ, इसलिए जो है मैंने कहा कि आप वीडियो ऑन रखिएगा, पता लगेगा आप कर क्या रहे हैं। कुछ लोग तो वीडियो बंद करके रखते हैं तो कुछ नहीं पता लगता कर क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब है एप्पल का, सेब का एक टुकड़े को ले लो, उसको भी तो सेब कहेंगे ना, उसका टुकड़ा है, टुकड़े को भी तो सेब कहेंगे ना, या उसका और कोई नाम होगा, उसका उसी का अंश उसी नाम से कहा जाएगा, जिसका जो अंश है उसी नाम से कहा जाएगा। तो योग का चाहे वो छोटा सा अंश हो या बड़ा अंश हो, है तो योग ही है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि उसी में सब मिल रहे का मतलब है कोई तो पृथ्वी तत्व है, कोई तो जल तत्व है, कोई तो अग्नि तत्व है, ठीक है ना, पंचमहाभूत है ना ये सब। तो अब सब पंचमहाभूत जो है वो ज्ञान में कैसे विलीन हो जाएंगे? आपके मन में ये प्रश्न है ना, है तो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत ज्ञान में कैसे विलीन होंगे, आनंद में कैसे विलीन होंगे, प्राण में कैसे विलीन होंगे? ये आपकी समस्या होगी मन के अंदर। उस समस्या का समाधान ये करो तो सब उसी में मिल जाते हैं। बोला है अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न के कारण से जीवित रहते हैं, और अंत समय में आएगा अन्न में विलीन हो जाते हैं। तो अन्न के कारण से उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न होने के पीछे अन्न एक कारण है ना, सब कुछ वही थोड़ा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा धैर्य से, शांति से और एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सारी बातें एक चीज समझ लो, सब समझ में आ जाएंगे। वो कहते हैं अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। ये ही शब्द जो है ये केवलत्व को बताने के लिए भी आता है। अन्न से ही का मतलब है और कोई दूसरा नहीं है, केवल अन्न है। एक तो ये अर्थ होगा, अन्न से ही जो शब्द है ही, उसका एक ही अर्थ नहीं है कि केवल अन्न से ही होते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। उसको प्रशंसा में ही शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसके महत्व को बताने के लिए ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, केवल उसी से ये भी अर्थ होगा, और अन्न से ही उत्पन्न हो रहा है, यहां अन्न प्रमुख कारण है क्योंकि विषय वो है, ऐसा अर्थ आप लेना है। ये एव समझने के लिए आपको न्याय दर्शन भी समझना पड़ेगा। न्याय दर्शन में इस केवल एव शब्द को, ही शब्द को लेकर की बहुत बड़ी व्याख्या की गई, वहां पर समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये भी याद रखना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए हमें और बहुत सारे दाएं बाएं की चीजें भी समझ में आनी चाहिए। केवल एक ही चीज से सब बातें समझ में नहीं आती है, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी विषय होते हैं वो सब समझने पड़ते हैं हमारे। उसके अनुरूप, अपने उद्देश्य के अनुरूप बहुत सारी बातें चाहिए होती है। तो एक ही शास्त्र से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे हमें। इसलिए मैंने एक बात कही थी, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः विजानीयात्। एक शास्त्र पढ़ करके ये समझ नहीं लेना कि मैंने सब कुछ जान लिया, और ना शास्त्र का निश्चय या अपने उद्देश्य का निश्चय हो जाएगा, अपने उद्देश्य को पूरा कर लोगे एक शास्त्र पढ़ करके। बहुत कुछ पढ़ने होंगे हमको। मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में इससे बड़ा विषय, इससे बड़ा कठिन और कोई नहीं है। इस मुक्ति को पाने के लिए बहुत बड़ी योग्यताएं चाहिए, बहुत सारी योग्यता। इसलिए एक जन्म में ये मिलने वाली नहीं, अनेक जन्म लगा करके प्राप्त की जाती है इस मुक्ति को। तो इस दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना, हताश भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना, अरे बाप रे इतना समय कब मिलेगी फिर मुक्ति, अब ठीक है जैसे हम वैसे ही रहेंगे, ऐसे हताश निराश होने के लिए नहीं बोला जा रहा है। हमें जाना तो इसी रास्ते से।
लेकिन धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। जितना इस जन्म में हमको समझ में आ जाएगा, ये कहीं नहीं जाने का है। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं होता, याद रखना, हमेशा हमारे साथ रहेगा। ईश्वर बहुत बड़े न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं करता। इसलिए धैर्य रखना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है व्यक्ति को। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला जो है, चढ़ता चढ़ता उतर जाता है या चढ़ते चढ़ते गिर जाता है, फिर चढ़ता है। चींटी को ध्यान में रख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वस्तु को सामने रख करके बोला जा रहा है, वो उसकी उत्पत्ति में वो कारण है या नहीं, ये देखना है। अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते नहीं होते, वो कारण बनता नहीं बनता, ये देखना है आपको। प्राण से ही सब उत्पन्न होते, प्राण कारण बनता नहीं बनता। बहुत सारे कारण बनते, उन सब कारणों में प्राण कारण है या नहीं, अन्न कारण है या नहीं, मन कारण है ही नहीं। बिना मन के तो कुछ नहीं होता है। शास्त्रकार तो ये कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। मतलब बहुत महत्व रखता है बंधन में भी और मुक्ति के लिए भी। तो किसकी उत्पत्ति में वो कारण बनता नहीं बनता, बनता है तो उसकी प्रमुखता को रखते हुए, उसकी उपयोगिता को रखते हुए, उस प्रसंग में उसकी महत्ता बताई जा रही है। इससे उत्पन्न होते हैं या इसी से उत्पन्न होते, मतलब इसकी उत्पत्ति में यह बहुत बड़ा कारण है, ऐसा आपको समझते जाना है। तो वह मन भी कारण आपको दिखाई देगा, ज्ञान भी कारण दिखाई देगा। बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे के सारे कारण इसी तरह बनते जाएंगे। एक समझ लो तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। सुख जहां से आएगा ना तो वापस वहीं पर मिल जाएगा। जिस जिस वस्तु के पास, जिस जिस प्राणी के पास जहां जहां सुख है, वो सुख जब अपने कारण में विलीन हो जाएगा तो जहां से आया सुख वहीं पर जाकर के मिल जाएगा। सुख सुख में मिल जाएगा, ज्ञान ज्ञान में मिल जाएगा, मन मन में मिल जाएगा। यानी मन का जो भी कारण है वो उसके कारण में मिल जाएगा, प्राण प्राण में मिल जाएगा, अन्न अन्न में मिल जाएगा। तो सब कैटेगरी बना लो और सब में मिल जाएंगे। अब आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो इसी से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हो। अभी तक जो आपने सुना है, प्राण से लेकर के प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, अन्नमय से लेकर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जी जी स्वामी जी, इस आनंदमय कोश को थोड़ा सा और बताइए कि उसमें कैसे। जी, तो देखिए ये बोला जा रहा है, आनंदः ब्रह्म इति वेजानत। आनंद को ब्रह्म मान करके उसने जाना है। आनंदादि ही एव खलु इमानि भूतानि जायनन्ति। आनंद से ही ये सारे के सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंद से उत्पन्न होते का मतलब है आनंद को माध्यम बना करके, आनंद के कारण से ही उत्पन्न होते। कोई पैदा हो रहा है, किसके लिए पैदा हो रहा है? सुख के लिए पैदा हो रहा है। आनंद आनंद से ही उत्पन्न होते हैं का अर्थ यहां पर आनंद कोई रॉ मेटीरियल नहीं है, आनंद को कारण बताया जा रहा है। वो कारण जो है साधन के रूप में हो सकता है, निमित्त के रूप में हो सकता है। यही तो दो कारण होंगे ना। उपादान कारण तो आनंद नहीं है किसी भी वस्तु का, आनंद तो ज्ञान है, नॉलेज है। वो उपादान कारण तो बन नहीं सकता है, तो एक कारण तो हट गया, तो बाकी दो कारण हो सकते हैं, एक तो साधन के रूप में या निमित्त के रूप में। तो आप साधन के रूप में मान लीजिएगा, निमित्त नहीं समझ में आया है तो साधन के रूप में। तो आनंद को साधन बना करके ही तो ये सब प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब अगर हमारा जन्म हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? आनंद के लिए हो रहा है, सुख के लिए हो रहा है। तो सुख को ध्यान में रख करके तो हम उत्पन्न हो रहे हैं। तो आनंदाद एव ही खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद के कारण से ही सारे के सारे प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। और आनंदेन जातानि जीवंती, जातानि उत्पन्न होकर के फिर जीवित रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद के कारण से तो जीवित रह रहे हैं। आज भी हम सब लोग जीवित है, सुख के लिए तो जीवित है, ये कहा जा रहा है। और आनंदम प्रयंती, प्रयंती का मतलब ये है कि अंतकाल जब आएगा, प्रयंती का मतलब जाने का अवसर जब आए, मृत्यु का समय आ जाएगा, आनंदम अभिसंविशंति, फिर उसी आनंद में मिल जाएंगे। अर्थात
जहाँ से हम आनंद ले रहे हैं वो आनंद वापस उसी में मिल जाएगा। वापस जब हम मृत्यु हमारी होगी तो आनंद में मिल जाएंगे। मतलब है जो सुख हमने लिया है वो सुख कहीं तो जाएगा, वापस अपने आप उसमें चला जाएगा। इस तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। हाँ जी, अल्पना जी, स्पष्ट हो रहा है कुछ? हाँ जी। तो सुख तो एक अनुभूति है ना? नहीं नहीं, सुख एक गुण है। अनुभूति तो ज्ञान है। अनुभूति जो है वो ज्ञान है। सुख हाँ जी, गुण है। अनुभूति। सुख की अनुभूति होती है, तो सुख अलग है, अनुभूति अलग है। जी जी, सुख एक गुण है जी। हाँ जी, तो वो सुख उस वस्तु में ही चला जाता है जिस वस्तु से हमें सुख मिले। हाँ जी, हाँ जी। यानी वस्तु, अब थोड़ा व्यापक दृष्टि से मैं बोलूं, वस्तु और सुख कोई अलग नहीं है ना, दोनों एक ही चीज है। अगर मान कर के चलो वस्तु का सुख मानो तो सुख जहां मिल रहा है यानी गुण गुण में जाके मिल रहा है और द्रव्य द्रव्य में जाके मिलेगा। ऐसे समझ सकते हैं आप, वैशेषिक दृष्टि से आप अगर आप विचार करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी द्रव्य द्रव्य में मिलेगा, गुण गुण में मिल जाएगा। और गुण और द्रव्य को अलग ना मानो, एक ही मानो तो ठीक है, उसमें और सरलता रहेगी। जी स्वामी जी, जी अपने ये अन्न प्राण और आनंद को समझाया है जी, ऐसे ही थोड़ा मन को भी समझा दीजिए जी। अब देखिएगा, मन के लिए इन्होंने जो बोला है, मनो ब्रह्म इति व्यजानत, वो भृगु ने मन को ब्रह्म मान करके उसके लिए मेहनत किया और मेहनत करके मन को ब्रह्म के रूप में उसने जान लिया। अर्थात मन बहुत महत्व रखता है मेरे जीवन में, वो बहुत बड़ा है मन मेरे लिए, क्योंकि बिना मन के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मुक्ति में जाऊंगा तो मन के कारण से जाऊंगा और बंधन में फंसूंगा तो मन के कारण से फंसूंगा। मन बंधन का भी कारण है और मुक्ति के कारण है। कितना बड़ा महत्व रखता है, इसलिए उसने जान लिया मन तो बहुत बड़ा है, मन तो ब्रह्म है, ब्रह्म जैसा है। जैसा भी नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का अर्थ बड़ा। जी, फिर कहा मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। मनसा का मतलब मन के कारण से, तृतीय विभक्ति है मनसा। नहीं, गलत बोल दिया, मनसा ये पंचमी विभक्ति है, मनसा नहीं है, ये मनसः विसर्ग वाला है तो पंचमी विभक्ति है। तो मन से ही ये सारे के सारे भूत उत्पन्न होते हैं, अर्थात मन के कारण से ये सब उत्पन्न होते हैं। मन ना हो तो इन सब की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर कहा मनसा जातानि जीवंती, उस मन के कारण से सब जीवित रह रहे हैं। अगर मन ही साथ में ना रहो तो जीवन व्यर्थ हो गया। न विचार कर सकते हैं, न इंद्रियों को संकेत कर सकते हैं, कोई कार्य कर्म ही नहीं हो सकता बिना मन के। तो मन के कारण से जीवित रहते हैं। और मना प्रयंती अभिसंविशंति, प्रयंती अंत काल आ जाए, प्रयंती का मतलब अंतिम समय जब आ जाए, मृत्यु समय जब आ जाए तो मन में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात मन जहां से आया वहीं पर चला जाएगा। इस तरह समझना है। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है जी जिस प्रकार से आपने बताया कि सुख गुण है, जी, आनंद गुण है, तो उसको किस प्रकार से समझा जाए कि गुण है लेकिन उसके बाद भी उसकी अनुभूति कैसे होती है? अच्छा, ये तो बहुत सरल है। जब आप रूप की अनुभूति करते हो ना, रूप एक गुण है और रूप की अनुभूति करते हैं आप, और रस एक गुण है, उस रस की अनुभूति करते हैं। शब्द एक गुण है और उस शब्द की अनुभूति करते हैं। ऐसे सुख एक गुण है, उसकी भी आप अनुभूति करेंगे। अनुभूति का मतलब महसूस, फील करना। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं, फील करते हैं ना आप, तो जैसे रूप रस गंध आदि की अनुभूति या उनको फील करते हो, ऐसे आनंद को भी फील करते हो, अनुभव करते हो। तो अनुभव अलग चीज है और आनंद अलग चीज है। तो उस समय मन की क्या स्थिति होती है जिस समय सुख का अनुभव हो या ना हो?
सुख का जब मन से ही सबसे पहले उस गुण को लिया जाएगा। फिर बोलिए आपका प्रश्न। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार जब अनुभूति होती है तो सबसे पहले हमारा जो कोश की व्यवस्था है उसमें मनोमय कोश में जब सुख का अनुभव होगा तभी आनंदमय कोश में जाके अनुभव होगा, या उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? जी, ऐसा है, सुख की अनुभूति तो प्रारंभ से ही होगी, यानी अन्नमय कोश में भी सुख की अनुभूति होगी, प्राणमय कोश में भी होगी अनुभूति सुख की, और मनोमय कोश में भी, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में। पर वहाँ सुख की अनुभूति, अन्नमय कोश में सुख की जो अनुभूति हो रही है वो सुख की अनुभूति मुख्य नहीं है, वहाँ अन्न की अनुभूति मुख्य है। सुख तो पांचों कोश में होगा, लेकिन वो अन्न को समझाया जा रहा है तो सुख वहाँ गौण है और अन्न की अनुभूति करना मुख्य है। ठीक इसी प्रकार से प्राणमय कोश में सुख, प्राणमय कोश में भी सुख होता है पर प्राण की अनुभूति मुख्य है, सुख की अनुभूति गौण है। और मनोमय कोश में भी सुख भी होता है पर वो गौण है और मन की अनुभूति करना मुख्य है। विज्ञानमय कोश में विज्ञान की अनुभूति मुख्य है और सुख की अनुभूति गौण है। आनंदमय कोश में आनंद की अनुभूति मुख्य है, बाकी सब गौण है। ऐसा। जी, धन्यवाद स्वामी जी स्वामी जी, जी जैसे कि प्राण प्राण में मिलते हैं, अन्न में मिलता है जी। अन्न में, तो ज्ञान में उसका जो ज्ञान है वो किसमें, उसका मतलब रॉ मटेरियल क्या है, कारण क्या है उसका? ज्ञान जिसके आश्रित रहता है उसमें मिल जाएगा। ज्ञान दोनों में रहता है, चेतन में भी रहता है, जड़ में भी रहता है। ज्ञान जो है जड़ में भी रहता है और चेतन में भी रहता है। रहना अलग चीज है और चेतन बनना अलग चीज है। इससे आप भ्रांति में कोई नहीं आए कि जड़ में ज्ञान रहता का अर्थ, इससे आप ये ना समझे कि जड़ को मैं चेतन बता रहा हूं। जड़ तो जड़ ही रहेगा। अधिष्ठान, आधार, बेस, आधार बताया जा रहा हूं। जैसे आप पानी किसी में डाल रहे हो तो कोई पात्र चाहिए ना आपको, पात्र में किसी में तो डालोगे, या तो घड़े में डालोगे, बोतल में डालोगे, जिसमें भी डालोगे, तो उस पानी का रहने का बेस, आधार कौन है? वो पात्र। ठीक इसी प्रकार ज्ञान रहने का जो आधार है, ज्ञान जिस वस्तु में रहता है वो दो वस्तुएं हैं, जड़ भी है और चेतन भी है। तो ज्ञान परमात्मा में भी है, ज्ञान जड़ वस्तु में भी है और ज्ञान जीवात्मा में भी है। तीनों में रहता है। जीवात्मा का ज्ञान जीवात्मा में रहेगा, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में रहेगा और जड़ वस्तु का ज्ञान जड़ वस्तु में रहेगा। वो तो ठीक हो गया जी। तो जब मनुष्य जाता है या जो भी जाने वाली बात बोली तो फिर जैसे अन्न में मिल जाता है, मतलब पृथ्वी तत्व में मिल गया, जी जी, प्राण वायु तत्व में मिल गया जी। ज्ञान किस में मिल जाएगा, ये आपका प्रश्न है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपने योग दर्शन पढ़ी है ना, तो जब वहाँ बोला जाता है कि सब अपने 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 कारण में विलीन हो जाते हैं, तो वहाँ पर ज्ञान को भी लिया है। मुक्ति में जब जाता है ना तो सब अपने कारण में विलीन होते हैं, वहाँ पर बताया गया। तो वहाँ ज्ञान भी विलीन हो रहा होता है। जैसे महतत्व है, अहंकार है और मन है, इंद्रियां हैं, सारा सूक्ष्म शरीर वो, और हमारे संस्कार है, वो सब विलीन हो रहे हैं अपने अपने कारण में। तो ज्ञान भी अपने कारण में विलीन हो रहा है वहां पर। ठीक है ना? तो अब ज्ञान जिसका है उसके अंदर विलीन हो जाएगा। जड़ का ज्ञान जड़ में हो जाएगा, चेतन का ज्ञान चेतन में हो जाएगा। जी, ये समझने वाली बात है। कई लोगों को ज्ञान के संदर्भ में बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि इन पर विचार ज्यादा नहीं किया होता है। क्योंकि ज्ञान को चेतनत्व को जोड़ करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चेतनता अलग है। चेतनता का मतलब है महसूस करना, अनुभव करना, फील करना, ये चेतनत्व है। हाँ, पहले एक बार सुन लीजिएगा, पहले एक बार सुन लीजिए मेरी बात को। ये जो चेतनत्व है, जिसको चेतनता हम कहते हैं, तो चेतनता उसका नाम है जो फील करना। जैसे मैं फील करने वाला, अनुभव करने वाला, इसको चेतन कहते हैं। जो अनुभव करने वाला है, फील करने वाला है, अनुभूति करने वाला है, या महसूस करने वाला है, जो भी शब्द आप बोलेंगे, इसको चेतन कहते हैं।
और ज्ञान एक गुण है, जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब गुण हैं, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है। और वो गुण गुणी में रहता है। वो गुणी जड़ भी हो सकता है, वो गुणी चेतन भी हो सकता है। गुणी का मतलब है गुण को रखने वाला। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। अब सीमा जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? बस यही पूछ रहे थे कि जब ज्ञान है वो महतत्व में चला जाएगा या गुणी में है? तो महतत्व जो बुद्धि है वो निर्णय करने का काम, वो उसका काम निर्णय करना है। महतत्व में क्यों जाएगा? जिसमें भी रहेगा सभी जड़ पदार्थों में है, उसी में कारण। सत्वरस्त में मिल जाएगा ज्ञान। अच्छा जी। जैसे संस्कार भी अपने कारण में विलीन हो रहे हैं, और 18 तत्व सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में विलीन हो रहा है। तो वो ज्ञान भी संस्कारों के रूप में है या ज्ञान के रूप में, वो सब सत्वरस्त में मिल रहे हैं। आपने योग दर्शन पढ़ा है ना, तो उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। वहां पर वो सब अपने अपने कारण में मिले। तो वहां ज्ञान, वहां ये भी बताया गया था कि सब मन में रहते हैं। आपने सुना होगा, वहां पर पढ़ा है ना, सब कुछ मन में रहते हैं। संस्कार भी मन में रहते हैं, ज्ञान भी मन में रहते हैं, सब कुछ मन में रहते हैं। जो हमने बाहर से प्राप्त किया है, जो भी हमने बाहर से प्राप्त किया है, चाहे संस्कारों के रूप में हमने जाना है या जानकारी के रूप में, जो भी हमने प्राप्त किया है, वो सब मन में रहते हैं। सुख भी मन में रहता है, सब कुछ मन में रहते हैं। तो जो भी हमारा डेटा है, जो सब मन में रहता है, वो सब अपने कारण में विलीन होते हैं। तो वो जैसे और चीज कारण में जा रहे हैं, तो ज्ञान भी अपने कारण में जा रहा है, वहीं पर जा रहा है। तो वो कौन है कारण? सत्व रज तम। अच्छा जी थोड़ा सा। हाँ जी स्वामी जी, उसमें ऐसे लिखा था ना कि जो संस्कार जो है वो मन के साथ साथ अपने कारण में विलीन हो। हाँ जी, बिल्कुल ये आपने वो निकाल दिया ना। तो संस्कार आदि जो मन के साथ साथ अपने कारण में विलीन हो, तो मन का कारण कौन है? अहंकार। और अहंकार का कारण कौन है? महतत्व। महतत्व का कारण कौन है? सत्वरस्तम। स्पष्ट हो रहा है? मन जब अपने कारण में विलीन होगा, मन के साथ सब अपने कारण में विलीन होते, तो मन का जो कारण होगा वो अहंकार है। वो अहंकार में मिल जाएंगे पहले, फिर अहंकार महतत्व में मिल जाएगा, और महतत्व सत्वरस्तम में मिल जाएगा। प्रक्रिया से मिल जाएगा ना। जैसे स्थूल शरीर सीधा सत्वरस्तम में थोड़ा मिलेगा। स्थूल शरीर अपने कारण रूपी पंचमाभूतों में मिलेंगे। पंचमाभूत अपने कारण तन्मात्राओं में मिलेंगे। तन्मात्राएं अपने कारण अहंकार में मिलेंगे, और अहंकार अपने कारण महतत्व रूपी बुद्धि में मिलेंगे, और फिर महतत्व अंत में अपने सत्वरस्तम में मिलेंगे। ऐसे समझना है आपको। हाँ, ये बहुत सारी सूक्ष्म बातें हो गई। कई लोगों को लग रहा होगा पता नहीं, आज तो ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं समझना। तो इसको बार बार आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। इसको दिमाग पे जोर मत देना कि ये बोल क्या जा रहे हैं, क्या चीज़ है ये सब कुछ, ऐसा मत समझना है। समझने का प्रयत्न करेंगे सबको समझ में आएगा। समझने का प्रयत्न करेंगे सबको समझ में आएगा। अब आपने भोजन बना दिया, ज़्यादा हो गया, किसी को दे नहीं सकते, ऐसी स्थिति में 4-5 दिन में वो बिल्कुल सड़ गल गया, और आपने उसको गार्बेज में डाल दिया, और गार्बेज में से निकाल करके फिर वो जहाँ पर डंप करना वहाँ डंप कर देंगे। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, करनाल बाईपास में, उधर इधर चारों तरफ जहाँ भी हो वहाँ डाल देंगे, फिर वो खाद बन जाता है। तो जो उसमें आपने डाल रखा है भोजन के रूप में, तो वो सूक्ष्म होकर के जो चीज़ जिसमें मिलना है उसमें मिल जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे समझ लेना आप लोग। बहुत सरल है। अपने कारण में विलीन होने का मतलब है जो जिसका कारण होगा उसी में मिलेगा। ऐसे समझते जाएंगे तो आसान है समझने का। हाँ जी, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा लगता है मेरे को। तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ सकते हो, क्योंकि आगे मैं पाठ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, पहले इनको समझ लें आप, तो फिर आगे मैं पाठ को ले जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा सरलता से आगे।
और कभी कोई संकोच मत करिए, किसी को भी समझ में नहीं आए तो फिर पूछ सकते हैं। मैं पूछूंगा तो कौन क्या समझेगा ये मान करके पूछना नहीं छोड़ना है, जरूर पूछ लीजिएगा। जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। हम लोग इसी के लिए बैठे हैं, समझने के लिए। यहाँ कोई राग द्वेष या कोई ऊंच नीच नहीं समझना है, यहाँ कोई शर्म लाज लज्जा कुछ नहीं करना। हाँ जी बोलिए। नहीं, आपने अपना म्यूट खोलना पहले। हाँ जी, आपने म्यूट बंद कर रखा है, म्यूट खोलिए फिर बोलिए। आ रही है अब आवाज? हाँ अब आ रही है जी। आचार्य जी, मैं आज का प्रश्न नहीं पूछ रही, पहले तो नमस्कार लीजिए। जी नमस्ते जी। और हाँ जी, मैं ये प्रश्न पूछ रही थी कि बहुत बार हर जगह, चाहे योग की बात हो चाहे भक्ति की बात हो, उसमें एक बात अवश्य कही जाती है कि ये अपने कर्मों को परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दीजिए। जी हम वो समर्पण क्या है, कैसे? हम मालिया घाट में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपनी दैनिक दिनचर्या है या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम परम पिता परमात्मा का नाम साथ साथ ले रहे हैं, मालिया में आटा भून रही हूँ और ओम भी मेरे मन में चल रहा है, तो क्या ये समर्पण कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं। किस चीज को समर्पण? जी जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। समर्पण का मतलब क्या है समझ लीजिएगा। योग कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, जो भी कर्म करें, चाहे अच्छा या बुरा कुछ भी करिए, सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पित करना। तो उनका प्रश्न है ये अर्पण क्या चीज़ है? तो परमात्मा को अर्पित करने का मतलब, अर्पण जो हम लोक में अर्पित करने को जो समझते हैं, वो जैसे कि मैं कोई वस्तु ला करके किसी को दे दूं, देखिए जी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको अर्पित करना है, ये भी अर्पण कहलाता है। कोई वस्तु देता है, कोई पैसा देता है, कोई कपड़ा देता है, भोजन देता है या जमीन देता है, जो भी, या अधिकार भी देता है, अधिकार अर्पित करता है। मैं अपनी कुर्सी जो है, अब रिटायर हो गए मुझे, अब आप आके बैठिए इस कुर्सी पर, मैं ये कुर्सी जो है आपको अर्पित करता हूँ, तो अधिकार अर्पित कर रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर को कर्मों को अर्पित करने का मतलब है कि ये परमेश्वर, ये जो मैंने कर्म किए हैं ये आपको अर्पित कर दिया, अर्थात अब आपके जिम्मा है, अब जो आप फल दोगे ना मैं स्वीकार करूंगा, उसमें ननु नच कुछ नहीं करूंगा। आपने ऐसे क्यों कर दिया, गाली नहीं निकालूंगा, कोसूंगा नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। आप देखेंगे ना, आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए हैं, आप कितने बड़े विद्वान हो जाए हैं, जब मुसीबत आपके सिर पर आ जाती है सब भूल जाते हैं। सब भूल करके मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ है, मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों हुआ है, पता नहीं, परेशान होते। इसका अर्थ सीधा ये है कि भगवान को नहीं समझा, ना उसकी न्याय व्यवस्था को समझा। तो परमात्मा को अर्पित कर्मों को करने का मतलब है, ये परमेश्वर मैंने जो भी किया अच्छा या बुरा, अब आपको समर्पित कर दिया, आपको सौंप दिया, अब मैं निश्चिंत हूँ। अब जो फल दोगे आप, जैसा भी दोगे, वो मेरे लिए स्वीकार्य है। कोई ननु नच नहीं करूँगा, ना मन से, ना वाणी से, ना शरीर से, ना रोना रोऊंगा, क्योंकि मैंने जो कर्म किया उसका फल आपने दिया है। अच्छा दिया है तो भी स्वीकार्य है, और दंड दिया है तो भी स्वीकार्य है, कोई शिकायत नहीं होगी। ये है समर्पित करने का मतलब। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी धन्यवाद। हाँ, तो अभी आप लोग इस पाठ से संबंधित किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, दूसरे प्रश्न नहीं पूछिएगा अभी, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर दूसरे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं है तो दूसरे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर किसी के मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पहले इससे संबंधित प्रश्न करिएगा। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों से संबंधित किसी कोई प्रश्न है? नहीं है। तो स्वामी जी, कोश, कोश क्या? कोश का अर्थ होता है जैसे बहुत सारी चीजों को इकट्ठा जहां रखते हैं उसका नाम है कोश। जैसे व्यवहार में भी कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ रख, जहां पैसे रखे ना उस कोश में रख दो, यानी जहां पर पूरा पैसा एकत्रित है वो कोश है।
और आगार कह सकते इसको, धनागार, हाँ, और ऐसे ही वस्त्रागार, वस्त्र रखने का कोष। तो जहाँ जिस चीज को हम स्थापित रख सकते हैं, इकट्ठा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उसका नाम कोष है। तो अन्नमय कोष में अन्न से संबंधित जो भी बातें कही है वहाँ पर वो सब एक जगह विद्यमान है, इसलिए उसका नाम रखा अन्नमय कोष। ऐसे प्राणमय कोष में बहुत सारे प्राण विद्यमान है, इस तरह का। तो जो जो उससे संबंधित चीजें वहाँ बताई गई है वो सब एकत्रित एक जगह रहते हैं, उसको कोष कहते हैं। जी जी जी, समझ गए। स्थान मतलब भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्थान। हाँ जी जी स्वामी जी, एक और प्रश्न है जी। जितने भी पांचों कोष में जो भी अनुभव होगा जी, वह चेतनता ही अनुभव करेगी। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, आत्मा को ही अनुभव सब होंगे, जो भी अनुभूति होगी आत्मा को होगी। जी जी ओके, जी धन्यवाद जी। ओम। हाँ जी स्वामी जी। मैं ये पूछ रही हूँ जी, प्राण में आप बता रहे हो बहुत सारे प्राण होते हैं, एक ही होता है? मुख्य रूप से तो प्राण शब्द से तो एक ही है, लेकिन उसके विभाग किए हैं। एक का नाम रखा है अपान, एक का नाम रखा है व्यान, एक का नाम समान, एक का नाम उदान, फिर कूर्म, कृकल, देवदत्त आदि, इस तरह का 10 नाम रख दिए हैं। मुख्य रूप से तो प्राण एक ही है, लेकिन जैसे वायु समझ लीजिए, वायु एक ही है लेकिन गैसेस के रूप में बहुत सारे हैं, उसी के थोड़ा थोड़ा अंतर से बहुत सारे गैसेस बन गए। तो ठीक इसी प्रकार से मुख्य रूप से एक ही प्राण है, लेकिन उसके भेद थोड़े थोड़े कारणों से अलग अलग हो जाते। जैसे अविद्या तो एक ही है, मूर्खता जिसको कहते हैं, पर वो मूर्खता में भी बहुत अंतर है। एक राग के रूप में मूर्खता है, एक द्वेष के रूप में मूर्खता है, दोनों मूर्खता है, लेकिन दोनों में अंतर क्योंकि उसकी क्रिया में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, इसलिए नाम बदल जाते हैं और उसके काम बदल जाते हैं। जी हाँ बोलिएगा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, स्वामी जी नमस्कार। अभी अभी आपने बताया कि जड़ का ज्ञान जड़ में रहता है। अभी उससे पहले आपने ये बताया था कि चेतनता जो है, ज्ञान जो है वो चेतन है, चेतन में रहता है और जड़ में ज्ञान नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा समझ लीजिए, अनुभूति जो होती है वो चेतन तत्व को होती है, जिसको चेतन कहते हैं। हाँ, वो चेतनत्व क्या है? जो अनुभव करने वाला, महसूस करने वाला, वो एक अलग वस्तु है और ज्ञान एक अलग वस्तु। जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, सुख है, दुख है, ऐसे ज्ञान है, ये सब गुण हैं। तो ये सारे के सारे गुण जो है अपने अपने द्रव्यों में रहेंगे, जो गुण जिस द्रव्य का है उस द्रव्य में रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे रूप वाली वस्तु में रहेगा, रस रस वाली वस्तु में रहेगा, तो ऐसे ही ज्ञान भी तो किसी में रहेगा ना, वो भी गुण है। तो वो किस में रहेगा? तो मैंने बताया, आत्मा जो चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु में चेतन वस्तु का ज्ञान रहेगा और जड़ वस्तु का ज्ञान जड़ वस्तु में रहेगा, ये बोला था। तो ज्ञान का आधार किसी जड़ वस्तु को बोलना अलग चीज है और उस जड़ वस्तु को चेतन मानना अलग चीज है। जड़ वस्तु में ज्ञान रहता हुआ भी वो चेतन नहीं होता है, क्योंकि वो अनुभूति नहीं कर सकता वो जड़ वस्तु, इसलिए वो चेतन नहीं है। पर ज्ञान तो रखेगा, ज्ञान तो है उसमें। जी, जैसे मन में ज्ञान रहता है, मन तो जड़ वस्तु है। और योग दर्शनकार ने भी बोला है, महर्षि वेदव्यास ने भी बोला है, सारे ऋषि बोलते हैं, जितना भी हमारे पास में, जिसको हम बोलते खोपड़ी में इसके बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तो खोपड़ी का मतलब मन के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान को रखने वाला मन है, वो भी जड़ है। तो ज्ञान किसी जड़ वस्तु में होना कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा बोलने से वो चेतन हो जाए ऐसा नहीं कहना चाह रहे। चेतन अलग चीज है, महसूस करने वाला अलग चीज है। ज्ञान का भी महसूस होता है, अनुभूति जो होती है ना, ज्ञान का भी महसूस होता है। जैसे और गुणों का अनुभव होता है, ऐसे ज्ञान का भी अनुभव होता है। सुख का भी अनुभव होता है, ज्ञान का भी अनुभव होता है। तो इसका मतलब है अनुभव अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। जी, और कोई बात किसी की?
जी। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मनोमय कोश का संबंध इंद्रियों से, विज्ञानमय कोश का संबंध बुद्धि से, और आनंदमय कोश का संबंध सुख से, ये संगति लगा सकते हैं हम? ऐसा है कि आनंदमय कोश का संबंध सभी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आनंद जो है, आनंद तो आनंद है, पर वो ऐसा देखेंगे तो आत्मा के साथ भी संबंध है, मन के साथ भी संबंध है, बुद्धि के साथ भी संबंध है, हाँ, शरीर के साथ भी संबंध है। संबंध तो सभी के साथ है, पूरे शरीर के साथ संबंध है 5 कोशों का, और पूरे शरीर में जो भी तत्व है उन सबके साथ संबंध है। जी हाँ, और कोई बोल रहे थे? हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, जो सुख दुख और ज्ञान, इसके लिए तो ये भी कहा जाता है ना कि ये संबंध से उत्पन्न होता है। नहीं, सभी संबंध से उत्पन्न होते हैं। संबंध का मतलब है संयोग। 2 वस्तुओं का जब संयोग हो जाता है तब ये सब उत्पन्न होते हैं। जी जी, मतलब प्रकृति और पुरुष, या यूं समझ लीजिए शरीर और आत्मा का संबंध हो जाए, मन और आत्मा का संबंध हो जाए, मन आत्मा और इंद्रियों का संबंध हो जाए, 2 वस्तुओं का संबंध हो जाएगा, जड़ और चेतन। आत्मा का शरीर के साथ संबंध है, आत्मा का इंद्रियों के साथ संबंध है, आत्मा का मन के साथ है, आत्मा का अहंकार के साथ है, आत्मा का बुद्धि के साथ है, आत्मा का रूप के साथ है, आत्मा का रस के साथ है। तो 2 वस्तुओं का संबंध जब हो जाता है तब ये सब अनुभूतियां होती है। हाँ जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो है नहीं? हाँ स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। मुक्ति में आनंद का भास कौन करता है? मुक्ति में आनंद का आभास कौन करता है? हाँ, भास कौन करता है? महसूस कौन करता है? अच्छा, अभी आप आनंद का या सुख का महसूस कौन, आप इस समय अगर आप पढ़ते हुए भी आप महसूस करते हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख लग रहा है, तो कौन महसूस करता है? आत्मा। आत्मा। तो मुक्ति में भी तो आत्मा ही करेगा ना, और कौन करेगा? उस समय तो शरीर तो होता नहीं है। नहीं, आपने ये पूछा है, प्रश्न आपका है सुख का महसूस कौन करता है। तो जैसे शरीर में रहते हुए शरीर में आत्मा ही तो कर रहा है ना सुख का महसूस करने वाला, तो उसका शरीर के साथ संबंध नहीं है ना। मुक्ति में तो शरीर रहे ना रहे, लेकिन आत्मा को तो महसूस होता है ना मुक्ति में, आनंद तो मिलता है आत्मा को मुक्ति में। वहाँ शरीर की आवश्यकता नहीं है। किसी चीज की आवश्यकता तब होती है जब मैं समर्थ नहीं होता हूं। संसार में बिना शरीर के हम समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए शरीर हमको मिल जाता है, तब हम सुखी हो जाते हैं। और मुक्ति में समर्थ होते हैं हम लोग, इसलिए शरीर की आवश्यकता नहीं है वहां पर, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं वहां, सब कुछ अनुभूति कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।